हाय स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए लाया हूँ, बना रहा हूँ। तो अलग टॉपिक, इसको बोलने के लिए तो अलग टॉपिक बोल सकते हैं, लेकिन ये आपके ज़िंदगी का ही एक टॉपिक है, ये अलग टॉपिक नहीं है। तो हम बात करेंगे आज टारगेट सेटिंग पे। तो टारगेट सेटिंग सच में इतना ज़रूरी है? टारगेट सेटिंग करना ही चाहिए? और कैसे करते हैं टारगेट सेटिंग? टारगेट सेटिंग होता क्या है? आप डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, सेकेंड ईयर में आए, थर्ड ईयर में आए, पास आउट हुए, फिर कोई बच्चे इंजीनियरिंग को गए, कोई बच्चे जॉब के लिए गए, कोई बच्चों ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, और ऐसे ही आपकी ज़िंदगी चलती रही। तो कब आपने टारगेट सेटिंग किया था? कब आपका कुछ मतलब आपके मन में आया था कि चलो मैंने ये टारगेट मुझे करना था? तो अभी आपका ये एज काफ़ी कम है। तो आपको ये जो टारगेट सेटिंग होता है, ये टारगेट सेटिंग आपको आपके मन में कब आता है? कि जब आपका प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाता है, तब आपके मन में आता है कि कुछ तो भी टारगेट अपने लाइफ में हमको अचीव करना है। तो वो टारगेट अचीव करने के लिए टारगेट होना काफ़ी ज़रूरी है, और हर एक का टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट क्या होना चाहिए और टारगेट कैसे हमको डिसाइड करना है, वो आज हम पहले देख लेते हैं। जब आप पढ़ते हो, तो जब आप पढ़ रहे हो तो तब आपका एक टारगेट ऐसा चाहिए कि मुझे परसेंटेज का एक टारगेट चाहिए। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद आपको एक कंपनी में जाना है, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करनी, तो उसका एक टारगेट आपका चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होने के बाद कहीं तो भी कुछ तो भी मुकाम आपको अचीव करना है, तो वो एक टारगेट आपके लिए चाहिए। तो जैसे जैसे आपका लाइफ का स्पैन आगे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपका टारगेट भी चेंज होते जाता है। तो टारगेट क्या करना है? अगर आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में आपका टारगेट क्या हो सकता है? आप बस आ रहे हैं, सब्जेक्ट दे रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट है कि आपको क्लियर पास होना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको बैकलॉग लग रहे हैं, तो क्लियर पास होना ही आपका पहला टारगेट है। अगर आप क्लियर पास हो रहे हैं, तो आपका टारगेट है कि हमको फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन में जाना है। अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन में आ रहे हो, तो आपको रैंक बना के रखना है। फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक, जो कुछ है वो रैंक आपको आपके ब्रांच का, आपके इंस्टीट्यूट का बना के रखना ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट रैंकर हो, तो क्यों ना आप महाराष्ट्र में टॉप कर जाओ, क्यों ना आप आपके जो स्टेट है उस स्टेट में आप टॉप कर जाओ। वो टारगेट आप अपना रखिए। तो ये टारगेट होने के बाद, चलो ये अचीवेबल टारगेट है, ऐसा कोई है कि ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता? लेकिन ऐसी एक बात है कि आप जितना बड़ा टारगेट रखेंगे, उतनी बड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा। वो मेहनत करने के लिए आपको कितने दिन, एक दिन का कितना वक्त यूटिलाइज करना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो लेट्स बिगिन विथ अ शॉर्ट टारगेट। आपको आपके लाइफ में क्या करना है कि छोटे टारगेट से स्टार्ट करना है। छोटा टारगेट लेना है और उसको अचीव करके देखना है। फिर उससे थोड़ा बड़ा लेना है, फिर उससे उसको अचीव करके देखना है। ऐसे करते करते टारगेट अचीवमेंट का आपको आदत डाल लेना है। अगर वो आदत आपने एक बार आपके अंदर डाल ली कि मुझे टारगेट अचीव करते आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है कि नहीं, मुझे और आगे करना है। और ये टारगेट अचीव करने के लिए क्या होता है? एक मतलब सिंपल फंडा है। अगर मुझे एक टू व्हीलर लेनी है, मुझे फोर व्हीलर लेनी है, फॉर एग्जांपल मुझे मारुति की बलेनो गाड़ी लेनी है। अगर मैं सोचता हूँ कि ना मुझे बलेनो लेनी है, तो रास्ते पे मैं जब घूमूंगा ना, तो रास्ते पे 50 गाड़ियाँ जाएंगी, लेकिन मेरा टारगेट क्या होता है? सिर्फ बलेनो गाड़ी ही मुझे सबसे ज़्यादा दिखनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेरे माइंड में क्या है? बलेनो है। तो वैसे ही आपके टारगेट का है। जब आप टारगेट डिसाइड करते हो, जब आप आपके टारगेट के बारे में सोचते हो, तो उस हिसाब से ही आपके माइंड में, आपके आजू, आपके सराउंडिंग में सारी चीज़ें आपको आपके आगे परोस दी जाती है। ऑटोमेटिकली वो आती जाती कि अपना टारगेट ये है, अपना टारगेट ये है। और इससे क्या होगा? इससे ज़िंदगी में हमेशा आप कहीं तो भी एक कामयाबी का मुकाम आप अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में 700 पॉलीटेक्निक है। 700 पॉलीटेक्निक में हर एक कॉलेज में, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल ब्रांच है, हर कॉलेज में मैकेनिकल के 100 बच्चे पास आउट हो गए।
तो आपके जैसे कितने सारे बच्चे एक इकट्ठा एक ही ईयर में पास आउट हो रहे हैं। तो ये भेड़ बकरियों की तरह जब सब लोग आ जाते हैं तो उसमें से ऊपर उठने वाले कौन रहते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी टारगेट को देखा है, जिन्होंने ऑलरेडी टारगेट के बारे में सोचा है, वही बच्चे आगे जाके उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जब आप पढ़ रहे हो तभी आप लिख लो कि मुझे आपके जो कुछ आपकी ड्रीम कंपनी है, इस ड्रीम कंपनी में मुझे इस पोस्ट पे जाना है। आप अभी से सोच लीजिए। तो आप जब ये सोचते हैं ना तो उस ड्रीम के लिए आपको धीरे धीरे उसके रास्ते मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे 1 लाख पर मंथ मुझे कमाना है तो उस हिसाब के आपके सामने सारी बातें चीज़ें आने लगती हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज सबके लिए, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास 2 व्हीलर नहीं है, किसी को नया फ़ोन लेना है, किसी को कुछ भी, एक छोटा टारगेट है आपकी ज़िंदगी का, लेकिन उसको उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि अगर आपको 2 व्हीलर लेनी है, कौन सी 2 व्हीलर लेनी है, किसी को KTM लेनी है, किसी को स्कूटी लेनी है, वॉट एवर में भी, किसी को साइकिल लेनी है, तो आप बस उसके बारे में सोचना, उस आपके माइंड में आपका ये टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि मेरा टारगेट एक है, मुझे KTM बाइक लेनी है। तो आप बस KTM के बारे में सोचना चालू कीजिए। जब आप रास्ते पे जाएंगे ना तो रास्ते पे 1000 गाड़ियाँ जाएंगी, लेकिन आपके सामने सबसे ज़्यादा कौन आएगा? KTM बाइक ही आएगी। आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेनी है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। जब आप रास्ते पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही आपके सामने आएंगे। तो ये रूल है, नेचुरल रूल है। आप जिसके बारे में सोचेंगे वही चीज़ें आपके आजू बाजू में, आपके सराउंडिंग में कंटिन्यूसली आती रहेंगी। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज आप करके देखिए कि छोटी चीज़ के बारे में सोच के देखिए और वो कितने दिन में आपके पास आती है वो देखिए। 100%, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, जितना स्ट्रांगली आप सोचते हैं उतने ही जल्दी वो चीज़ आपकी तरफ आना चालू हो जाती है। तो वैसे ही अपने टारगेट का है। आप सोच लीजिए कि मुझे आफ्टर डिप्लोमा, आफ्टर इंजीनियरिंग मुझे इस कंपनी में जाना है, मुझे ये वाला टारगेट अचीव करना है। तो उस हिसाब से ही सारी चीज़ें, उसके रिलेटेड लोग आपके सामने आएंगे, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आएंगे। तो उसके लिए कितने परसेंटेज चाहिए, कौन सा इंटरव्यू देना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें आपके सामने ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। तो इसीलिए तो पहला क्या है कि अपने मन में कोई तो भी टारगेट आपको रखना ज़रूरी है। नहीं तो सिर्फ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे, ऐसे हमको करना नहीं है। छोटा छोटा रखिए लेकिन टारगेट ज़रूर रखिए और टारगेट अचीव करने की आदत खुद को डाल लीजिए। जब आप टारगेट अचीव करना मतलब वो मन में एक खुशी रोज़ आपको चाहिए कि मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। ये खुशी जब आप बाहर निकालोगे कि मैंने मेरा टारगेट अचीव कर लिया, मैंने मेरा टारगेट अचीव कर लिया, तो एक बार आँख बंद करके उस टारगेट पे जब आप पहुंच गए उसके बारे में सोचना है कि बस मैंने मेरा टारगेट अचीव कर लिया। तो ऑटोमेटिकली आपके सारे रास्ते खुलते जाएंगे आपके उस टारगेट तक। तो आज के लिए टारगेट के लिए इतना ही। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हमको देखने हैं। अपना पढ़ाई भी जारी रखना है, लेकिन पढ़ाई जारी करने से पहले जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो पढ़ाई शुरू करने से पहले हमको पहुंचना कहाँ पे है वो टारगेट पहले डिसाइड कर लीजिए। क्लियर पास होना है, डिस्टिंक्शन लेना है, फर्स्ट आना है, ये सब्जेक्ट में टॉप करना है, वो सब्जेक्ट में टॉप करना है, पहले अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाई को स्टार्ट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।